राधे राधे। आप और हम सब बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी के बारे में। कब है अहोई अष्टमी, क्यों अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और कैसे किया जाता है। इस वर्ष सन 2024 में अहोई अष्टमी पड़ रही है 24 अक्टूबर जो दिन गुरुवार को यह व्रत पड़ रही है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए उषा काल अर्थात भोर से लेकर के संध्या काल तक जो गोधूली बेला कहा जाता है तब तक उपवास करती हैं और सायं काल के समय में जब आकाश में तारों का दर्शन आता है तारों का दर्शन करती हैं, तत्पश्चात व्रत को संपूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के पश्चात व्रत को पूर्ण करती हैं तो कुछ महिलाएं तारों के दर्शन के साथ भी पूर्ण करती हैं, किंतु इसका अनुसरण करना कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के रात्रि में चंद्रोदय विलंब से होता है, इसीलिए यह व्रत करना बड़ा ही कठिन होता है। यह अहोई अष्टमी का जो पर्व है यह करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद और दीपावली पूजा के ठीक 8 दिन पूर्व यह अहोई अष्टमी का यह व्रत पड़ता है। यह व्रत भी ठीक उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार करवा चौथ में निर्जला व्रत रह करके व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह अहोई अष्टमी का व्रत भी बड़ा ही कठिन होता है। यह व्रत अपने पुत्रों की कुशलता के लिए माताएं करती हैं। यह अहोई का व्रत भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना करवा चौथ का व्रत है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से यह जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इसे अहोई अष्टमी कहते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत अष्टमी के दिन में किया जाता है जो कि माह का 8वां दिन होता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है तथा अनेक स्त्रियां पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करती, व्रत करती हैं और आकाश में तारों के दर्शन के पश्चात ही अपना उपवास का पारायण करती हैं। साथ ही साथ अहोई अष्टमी के व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, आइए आप और हम सब जानते हैं। संतान की शुभता को बनाए रखने के लिए क्योंकि यह उपवास किया जाता है इसीलिए केवल माताएं ही इस व्रत को करती हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन दीपावली भी प्रारंभ हो जाता है। अहोई अष्टमी के उपवास को करने वाली माताएं इस दिन प्रातः काल से उठकर एक कोरे करवे जो कि एक मिट्टी का एक बर्तन होता है, इसमें पानी भर करके माता अहोई की पूजा करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करती हैं और सायंकाल में माता को फलों का भोग लगा करके फिर उनका विधि विधान से अहोई माता जी का पूजन अर्चन करके अपने पुत्र की दीर्घायु की, अपने पुत्र की स्वास्थ्य कुशल की मां अहोई से प्रार्थना करती हैं। तथा सायंकाल में आकाश में जब तारे दिखाई देने लगते हैं इसी समय में अहोई माता का पूजन करके तारों को करवे से अर्घ दिया जाता है और गेरुए रंग के दीवार पर अहोई मनाई जाती है, जिसका सायंकाल में पूजन किया जाता है और कुछ मीठा मिष्ठान बना करके माता अहोई को भोग लगाया जाता है और संतान और विधि विधान से पूजन करने के पश्चात यह व्रत अपने पुत्र के हाथों से पानी पी करके इस व्रत का समापन किया जाता है। पुत्र के हाथ से जल को पी करके माताएं अपना व्रत को तोड़ती हैं। वैसे तो इसकी पूजन विधि बहुत विस्तार है। अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली माताएं प्रातः काल उठ करके स्नान करती हैं, अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके अपने संतान की दीर्घायु व सुखमय जीवन के लिए कामना करती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मैं अपने संतान की उन्नति, शुभता और आयु की वृद्धि मैं इस व्रत को कर सकूं, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता से प्रार्थना करके संकल्प लेती हैं और एक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य और सुख प्राप्ति होती है। साथ ही माता पार्वती की पूजन करके साथ ही माता पार्वती की भी पूजन साथ ही साथ में की जाती है, क्योंकि माता पार्वती भी संतान की रक्षा करने वाली माता
कही जाती है। इसीलिए साथ ही साथ में अहोई माता के साथ माता पार्वती जी की भी पूजन करनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगत जननी पराम्बा भगवती मैया संतान की बुद्धि के लिए, संतान की आयु के लिए निश्चित रूप से कृपा करने वाली मैया है। वैसे उपवास की अनेक विधि, वैसे व्रत की अनेक सारी नियमावली है। जैसे उपवास करने वाली माताओं को, स्त्रियों को व्रत के दिन में क्रोध करने से बचना चाहिए और उपवास के दिन मन में भी किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कुविचार नहीं आने चाहिए, मन में किसी भी प्रकार की किसी के प्रति द्वेष नहीं आना चाहिए। अगर इस प्रकार का व्रत कर रहे हैं और मन खिन्न हो, मन में किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या इत्यादि आए, तो निश्चित रूप से इसका पुण्य कम हो जाएगा। जो हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मन में अगर छल कपट रहा तो निश्चित रूप से माता की कृपा हम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही व्रत वाले, इसके साथ साथ जिस दिन अहोई का यह व्रत कर रहे हैं, उस दिन माताओं को दिन के समय में सोना नहीं चाहिए। अहोई माता के पूजन करने के लिए माता का चित्र गेरुए रंग से बनाया जाता है। इस चित्र में माता का सेह और उसके 7 पुत्रों को भी अंकित किया जाता है। इसे संध्या काल में इन चित्रों की पूजा विधि विधान से की जाती है। अहोई अष्टमी की व्रत की कथा के अनुसार एक नगर था जहां एक साहूकार रहा करते थे। उसके 7 लड़के थे और दीपावली आने में कुल 7 दिन शेष बचे हुए थे। जिस प्रकार से आप और हम सब दीपावली से पूर्व अपने घरों को लिपा पोती करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो साहूकार भी अपने घर में लिपा पोती का कार्य कर रहे थे और साफ सफाई इनके घर में चल रहा था। लिपापोती के लिए नदी के पास में एक खदान से मिट्टी लेने गए हुए थे। खदान में जिस जगह मिट्टी खोद रही थी वहीं एक सिंह की मांद थी। वहां पे जब खोदाई करने लगे, वहां जब खोदाई कर रहे थे, खोदाई करते समय वह कुदाल जैसे ही वहां प्रहार किए, वह कुदाल जा करके सिंह की एक बच्चे को लगी, जिससे वह सिंह की बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देख साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। शोकाकुल वह अपने घर लौट आए। सिंह के श्राप के कारण उसके बड़े बेटे का निधन हो गया, फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात तीसरे संतान की भी मृत्यु हो गई। 1 वर्ष के भीतर उसके 7 संतान एक एक करके उस सिंह के श्राप के कारण सारे संतान की मृत्यु हो गई। अपनी सभी संतान के मृत्यु के कारण वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कथा अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताती है कि उसने जानबूझकर को कोई भी पाप नहीं किया है, उससे अनजाने में उससे सिंह के बच्चे की हत्या हो गई थी। इसके बाद उसके एक एक करके उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। यह बात को अपने आस पड़ोसी सभी को बताने लगी है। आज अनजाने में उससे सिंह की मृत्यु हो गई है। इसके बाद सारे बेटों की मृत्यु हो गई है। यह बातें सुनकर के पड़ोस की वृद्ध महिला ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुमने पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो यही नष्ट हो गया। अब तुम एक काम करो, तुमने तो पश्चाताप करके अपना पाप को नष्ट कर चुके हैं। अब तुम माता अहोई अष्टमी के दिन माता भगवती की शरण में सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बना करके उसकी आराधना कर क्षमा याचना करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात मान करके कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी तिथि आई, तब उस व्रत में माता अहोई की पूजा करके हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। समय के साथ उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब से अहोई व्रत करने की परंपरा चली आ रही है और सभी माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, अपने पुत्र की बुद्धि के लिए, अपने पुत्र की स्वास्थ्य कामना के लिए माता अहोई की पूजन करती हैं। आप सभी भक्तों पर माता अहोई की विशेष कृपा बनी रहे। जो भी भक्तगण, जो भी माताएं अपने पुत्र के लिए यह व्रत करना चाहती हैं, आप जो दिन गुरुवार को आ रही है, इस दिन अपने पुत्र के लिए अहोई अष्टमी का यह व्रत कर सकती हैं। राधे राधे।